अंकुर चड्ढा और प्रबलीन ढिल्लों कॉलेज में मिले, दोनों को प्यार हुआ। अंकुर ने फुल मोहब्बत के शाहरुख वाली स्टाइल में प्रबलीन को प्रपोज तक कर दिया। दोनों की शादी हो जाती है। फिर समझ में आने लगता है कि ये दोनों भले ही सही लोग हों लेकिन एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। शादी भयावह याद बनने लगती है, तलाक ले लेते हैं। अंकुर लाइफ में आगे बढ़ता है। जीवन में अंतरा खन्ना आती है, फिर से प्यार होता है। बात आगे बढ़ने ही वाली होती है कि अंकुर को अचानक से बुरी खबर मिलती है। प्रबलीन का एक्सीडेंट हो गया है। वो बीते 5 सालों की याददाश्त गंवा चुकी है। उसके दिमाग में वो और अंकुर अभी भी साथ हैं। अब इस वजह से अंकुर और अंतरा की जो लव लाइफ है उसका बैलेंस कैसे बिगड़ता है, यही मेरे हस्बैंड की बीवी की मोटामोटी कहानी है। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि सुधीर मिश्रा हमारे न्यूज़ रूम में आए थे। तब उन्होंने महान साहित्यकार हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज, उनसे भी मुलाकात का एक किस्सा सुनाया था। मार्केज ने से महिलाओं पर कुछ सवाल किया गया। उन्होंने बड़े पते की बात की। मार्केज ने कहा, किसी महिला को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये जानने में है कि वो भी छल करने में उतनी ही सक्षम है जितने कि आप हैं। मार्केज कहना चाह रहे थे कि महिलाओं की जो भावनाएं होती हैं वो भी किसी दूसरे इंसान की जैसी ही होती हैं। ये बात हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसलिए खरी उतरती है क्योंकि पितृसत्ता के चलते महिलाओं को सिर्फ 2 ही रंगों में देखा जाता है, या तो वो महान है या फिर वो नीची नज़र से देखे जाने वाली कोई वस्तु है। मेरे हस्बैंड की बीवी जैसी टिपिकल कमर्शियल फिल्म के लिए इस बात को इस्तेमाल करने का एक कारण है। जब प्रबलीन की याददाश्त चली जाती है उसके बाद मानो दोनों जो महिलाएं हैं उनमें कोई रस्साकशी का खेल शुरू हो जाता है। प्रबलीन पहले इसलिए अंकुर के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसे सुकून मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसे जीतना जैसे किसी खेल में तब्दील हो जाता है। अंकुर कोई ट्रॉफी बन जाता है। यहाँ फिल्म किसी भी महिला को टिपिकल वैम्प नहीं बना रही है। ये 2 आम इंसान हैं जो अपनी भावनाओं के हिसाब से रिएक्ट कर रही हैं, उन्हें इंसान बने रहने देती है। ये पहला मौका नहीं था जब फिल्म ब्लैक और वाइट से परे देखने की कोशिश करती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब अंकुर और प्रबलीन के बीच इतना प्यार था तो वो निभा क्यों नहीं सके। एक छोटे सीक्वेंस में काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की गई। जैसे अंकुर के परिवार की प्रबलीन से कुछ उम्मीदें जुड़ गई, उसके लिए जिम्मेदारी का भाव ज़्यादा बढ़ गया। ऊपर से नौकरी का स्ट्रेस भी उसे रोज़ाना खाया जा रहा था। प्रबलीन को अंकुर ने प्यार से फूल भेजे और प्रबलीन ऑफिस के असाइनमेंट के चलते उसका जवाब नहीं दे सकी। अपने आप में देखें तो ये बहुत आम सी घटना लगती है, लेकिन जब 2 लोग ऐसी ही आम सी बातों पर कम्युनिकेट नहीं करते तो दरार में तब्दील होने लगती है। दोनों को एक दूसरे की साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता चलती पूरी तरह से। यह हिस्सा फिल्म के सबसे दमदार पहलुओं में से एक था। यहाँ वो किसी एक के माथे पर सही या किसी दूसरे के माथे पर गलत का ठप्पा नहीं लगा रही थी। बस फिल्म के साथ दिक्कत ये होती है कि वो ऐसे मोमेंट्स को हल्का कर देती है, डाइल्यूट कर देती है। उनमें और ज़्यादा गहराई से उतरने की गुंजाइश थी। दूसरी ओर जो फिल्म की कॉमेडी है वो भी इसके लिए काम नहीं कर पाती। एक आध मौके हैं बहुत छोटे जो जहाँ पर रिएक्शन आता है जो मेकर्स निकालने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। बात सिर्फ इतने पर ही नहीं बिगड़ती है, यहाँ और भी है। क्लाइमैक्स को एकदम दौड़ाया गया है, भागे हैं एकदम पेस के मामले में। एक सीन आता है जहाँ अंकुर अंतरा से नाराज़ है, क्लाइमैक्स से ठीक पहले। वो आकर माफ़ी मांगती है लेकिन वो कमरे से चला जाता है। अचानक से स्क्रीन ब्लैकआउट कर जाती है। आप समझ नहीं पाते कि सीन से पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए वो माफ़ी मांग रही है। ऐसा कुछ और पॉइंट्स पर होता है। धीरे धीरे साफ होने लगता है कि एडिट टेबल पर फिल्म को ज़रूरत से ज़्यादा काटा गया है, इतना काटा कि फिल्म को ही भुगतना पड़ रहा है। बाकी एक्टिंग की बात करें तो अर्जुन कपूर ने अंकुर का रोल किया, वहीं भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह ने प्रबलीन और अंतरा के रोल किए। फिल्म में एक्टर्स ने ठीक काम किया है। कागज़ पर जितना लिखा गया था वो उतना कर देते हैं, उतना डिलीवर कर देते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं जोड़ पाते। हालांकि मेरे हस्बैंड की बीवी को देखकर लगता है कि वो सही बात कहने के लिए निकली थी, लेकिन उस सफ़र में ये इतने सारे सांचों में फिट होने की कोशिश करती चली गई कि मामला बिगड़ सा गया। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी सचिन। शुक्रिया।